देखते हैं हिंदी। हिंदी यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन इससे पूछे जाती हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हिंदी में मेन फोकस, उसके बाद रीजनिंग, मैथ, उसके बाद में जीएस में। तो यूपी पुलिस में हिंदी में अगर 37 में 35 नंबर लाना हो तो इस न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से जुड़ें। इस चैनल में हिंदी संबंधित ऑल चैप्टर कंप्लीट किए जाएंगे, जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे थ्योरी के साथ। और इसमें देखते हैं हिंदी। देखते हैं हिंदी। तो हिंदी क्या होती है? हिंदी साहित्य ऐतिहासिक का प्रथम ग्रंथ कौन सा था? स्थावर द ला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी। इसके लेखक थे गार्सा द तासी। यह फ्रेंच भाषा में लिखी है। कब? 1839 में। देखते हैं हिंदी साहित्य ऐतिहासिक का प्रथम हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ या रचना कौन सी है? शिव सिंह सरोज। कौन सी है? शिव सिंह सरोज। इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। कब लिखी गई थी? 1882 में। देखते हैं हिंदी साहित्य ऐतिहासिक का प्रथम वास्तविक ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने 1889 में यह पुस्तक या ग्रंथ लिखा था। देखते हैं यह एक ऐसी रचना है जहाँ काल विभाजन होता है या शुरू होता है। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है या कहा है। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने 1929 में इसे लिखा था। देखते हैं आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। संवत 1050 से 1375 ईस्वी। देखते हैं भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। 1375 से 1700 ईस्वी। देखते हैं रीतकाल। रीतकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह 1700 से 1900 माना गया है। देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से जाना जाता है। 1900 से 1984। इन्होंने पहले संस्करण 1984 को संशोधन कर अब तक कर दिया। तो आधुनिक काल कब तक माना जाता है? 1900 से अब तक का। देखते हैं आधुनिक काल, जिसे क्या कहते हैं? गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में इस काल को बांटा गया है। देखते हैं पहला भारतेंदु युग। भारतेंदु युग कब से कब तक? 1850 से 1900 तक के युग को भारतेंदु युग कहा जाता है। देखते हैं दूसरा काल द्विवेदी युग। 1900 से 1918 यह काल। देखते हैं छायावाद युग। 1918 से 1936 तक इसका काल है। देखते हैं छायोत्तर युग।
छायावादोत्तर युग 1936 से 1953 तक माना गया है। तो आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया: भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। देखते हैं छायावादोत्तर युग 2 भागों में बांटा गया है। देखते हैं किसने बांटा था? हरगोविंद ने। तो एक प्रगतिवाद, दूसरा प्रयोगवाद। देखते हैं प्रगतिवाद कब से कब तक? 1936 से 1949। इसे तार सप्तक 1943। तार सप्तक में 7 कवि हैं। देखते हैं प्रयोगवाद 1943 से 1953। यह दूसरा तार सप्तक, यह पहला तार सप्तक है 1951। देखते हैं इसमें 7 कवि है तार सप्तक। देखते हैं नई कविता। नई कविता कब लिखी गई थी? 1954 में। प्रवर्तक जगदीश गुप्त। देखते हैं प्रपदवाद ना केनवाद। देखते हैं नरेश नकेन, केसरी कुमार इसके लेखक हैं। देखते हैं प्रथम तार सप्तक 1943। प्रथम तार सप्तक कब हुआ था? 1943 में। द्वितीय तार सप्तक 1951 में। तृतीय तार सप्तक 1959 में। चतुर्थ तार सप्तक या चौथा 1979 में। देखते हैं तार सप्तक। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी या खोजकर्ता भी कहा जाता है। तार सप्तक कवियों को क्या कहा जाता है? राहों का अन्वेषी या खोजकर्ता। देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में शुरू किया गया था। देखते हैं हिंदी साहित्य का पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य का पहला पुरस्कार दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या कहते हैं इसे? उपाधि एक भारतीय आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं आगे। आदिकाल के अन्य नाम। देखते हैं आदिकाल को किन किन नामों के नाम से जाना जाता है। आदिकाल आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रारंभ काल मिश्र बंधुओं द्वारा कहा जाता है। सांध्य काल चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा था। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृतायन। राहुल संकृतायन अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक भी थे। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आधार काल किसने कहा है? सुमन राजे। देखते हैं कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं। देखते हैं कवि और रचनाएं। सरप्पा की रचना क्या है? दोहा कोश। देवसेन रवाकाचार। देवसेन की रचना रवाकाचार। दलपत विजय खुमान रासो। दलपत विजय की रचना कौन सी है? खुमान रासो। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। जगनिक परमाल रासो। नरपति नाल भीसल देव रासो। नल सिंह विजयपाल रासो। विद्यापति कीर्ति
लता और कीर्त पताका। यह अवहट्ट भाषा में लिखी है। पदावली मैथिली भाषा में लिखी है। देखते हैं अब्दुल रहमान। संदेश रसक। सारंगधर। अमीर रासो। मुल्ला दाऊद चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन। कुतवन की मृगावती। मंजन की मधुमालती। वेरी इंपॉर्टेंट। असाइद की हंसावली। उस्मान की चित्रावली। शेख नबी की ज्ञानदीप। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रचनाएं। इस टॉपिक से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, निर्गुण और सगुण। निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। देखते हैं निर्गुण शाखा। ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी, इनके प्रवर्तक कबीरदास। भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी। रामचंद्र शुक्ल ने पंचमेल खिचड़ी नाम दिया था। देखते हैं सदगुण में ये कृष्णाश्रयी है। ये कैसी है? ज्ञानाश्रयी। इसके प्रवर्तक सूरदास हैं, इसके प्रवर्तक कबीरदास हैं। भाषा कैसी है? ब्रज भाषा। इसकी भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी। देखते हैं कामाश्रयी, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी ये निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, और कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं प्रेमाश्रयी प्रवर्तक कौन थे? पंचमेल खिचड़ी। भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा में। रामाश्रयी प्रवर्तक तुलसीदास। भाषा अवधी और ब्रज भाषा में। देखते हैं कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं। इस टॉपिक से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेरी मोस्ट लेखक। देखते हैं भक्ति काल के कवि एवं उनकी रचनाएं। तो कबीरदास। कबीरदास की रचना है बीजक, साखी, सबद, रामायणी। बीजक के संकलनकर्ता कौन थे? धर्मदास। मलिक मोहम्मद जासी। मलिक मोहम्मद जासी की कौन कौन सी रचनाएं? देखते हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसालानामा, चित्ररेखा, कनावत। ये मलिक मोहम्मद जासी की महत्वपूर्ण रचनाएं।